इस टैली सीरीज के वीडियो लेसन 36 में हम टैली पर बैलेंस शीट स्टेटमेंट को चेक करना समझेंगे। इससे पिछले लेसन 35 में हमने प्रॉपर वे से कंप्लीट बैलेंस शीट के हेड्स और फॉर्मेट को समझा है। इस वीडियो लेसन में हम प्रैक्टिकली हाउ टू चेक बैलेंस शीट स्टेटमेंट इन टैली को समझते हैं। जैसे हमने अपने लेसन 26 में कंप्लीट परचेज रिपोर्ट को टैली में देखना सीखा था, लेसन 30 में हमने अपनी सभी सेल्स रिपोर्ट्स को देखना सीखा था और लेसन 34 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को टैली में देखना समझा था। उसी प्रकार अब हम टैली पर बैलेंस शीट की रिपोर्ट को देखना सीखेंगे। बैलेंस शीट में आप कैपिटल, ड्राइंग्स, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सैंडरी क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, सैंडरी डेब्टर्स, लोन एंड एडवांस गिवन, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, इन सभी को हम एक ही स्टेटमेंट बैलेंस शीट से देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को टैली में चेक करने के लिए आप सबसे पहले अपनी कंपनी को टैली में ओपन करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। ओपन करें। अब यहाँ गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का शॉर्टकट की B है। आप जैसे ही कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे आपके सामने बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। यह अभी कंडेंस शो हो रही है। इसे डिटेल्ड में देखने के लिए फंक्शन बार से डिटेल्ड ऑप्शन को क्लिक करें या डिटेल्ड का शॉर्टकट की Alt F1 कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने डिटेल्ड व्यू में बैलेंस शीट शो हो जाएगी। अब बैलेंस शीट को आगे समझने से पहले आपने यहाँ एक ऑप्शन को यस करना है, जिसके लिए फंक्शन बार से फीचर ऑप्शन को क्लिक करें या फीचर्स ऑप्शन के शॉर्टकट की F11 को प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग फीचर्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां आपको जनरल ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करने के लिए Y को प्रेस करना है और बाकी सभी ऑप्शन को एज इट इज रखकर एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट पर Y प्रेस करके सेव कर लें। अब बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज हैं और राइट हैंड साइड एसेट्स हैं। लायबिलिटीज का मतलब है उत्तरदायित्व या जिम्मेवारी या देनदारी। लायबिलिटी साइड आने वाले सभी अमाउंट आपकी देनदारी हैं या आपने यह किसी को देने हैं। और एसेट्स का मतलब है संपत्तियां, मतलब यह आपके पैसे हैं या आप किसी से यह पैसे मांगते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है 5 लाख रुपए। यह हमारी सुदीप कुमार की कैपिटल है। कैपिटल बिजनेस के लिए ओनर के प्रति एक देनदारी है, मतलब लायबिलिटी है, क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। इस कैपिटल को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैपिटल बिजनेस में कब लगाई गई, किसने दी और कैसे दी, कैश में दी या बैंक चेक से दी, तो आप कैपिटल पर एंटर प्रेस करें। यहाँ आपको मंथ वाइज कंप्लीट ईयर में जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है वह शो होगा। यहाँ अप्रैल मंथ में कैपिटल 5 लाख रुपए की एक ही एंट्री है। इस अप्रैल मंथ पर क्लिक करके आप कंप्लीट कैपिटल की डिटेल देख सकते हैं। 5 लाख रुपए की कैपिटल सुदीप कुमार ने 10/4/2022 को 2.5 लाख रुपए कैश और 2.5 लाख रुपए ICICI बैंक के चेक नंबर 001721 से के द्वारा दी है। चेक नंबर आपको नरेशन में शो होगा। अगर बिजनेस में 2 या 3 या अधिक पार्टनर्स हैं तो उनके द्वारा दी गई कैपिटल की अलग अलग डिटेल आप यहां इस प्रकार से देख सकते हैं। मैं एस्केप की को प्रेस करके वापस अपनी बैलेंस शीट पर आता हूं। नेक्स्ट हेड लोन लायबिलिटीज का है, जिसमें हमारा कोई बैलेंस नहीं है, मतलब इस बिजनेस में हमारे पास कोई लोन नहीं लिया हुआ है। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, जिनका टोटल 17,16,393 रुपए 33 पैसे है। इस करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट हेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस का है।
3,26,145 रुपये 60 पैसे। यह हमारे वह टैक्स हैं जो कि हमें पे करने हैं। आप इस ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर कर्सर बार को रखकर क्लिक करें। आपके सामने CGST, IGST और SGST तीनों टैक्स और उनके बैलेंस शो हो जाएंगे। CGST 1,52,537 रुपये 22 पैसे का, IGST 21,071 रुपये 23 पैसे का और SGST 1,52,537 रुपये 22 पैसे का। और इन तीनों का टोटल 3,26,145 रुपये 60 पैसे है। अब आप जिस भी टैक्स को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। मैं CGST पर एंटर प्रेस करता हूं। यहां आपको मंथ वाइज कंप्लीट ईयर की CGST की डिटेल शो हो जाएगी। यहां जो CGST की एंट्रीज डेबिट में शो हो रही हैं वह सभी परचेज CGST की एंट्रीज हैं और जो CGST क्रेडिट साइड में शो हो रहे हैं वह सेल्स CGST की एंट्रीज हैं। अब अगर आप इन CGST की फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो उस अमाउंट पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे मैं सितंबर मंथ पर एंटर प्रेस करता हूं। यह एंट्री हमारी 12 सितंबर 2022 की पूजा स्टोर से परचेज की एंट्री है। मैं इसे और डिटेल में देखने के लिए इस पर एंटर प्रेस करता हूं। यहां आपको कंप्लीट एंट्री शो हो रही है जिसका इनवॉइस नंबर 1498 और यह परचेज GST की एंट्री है। यहां आपको स्टॉक आइटम, आइटम क्वांटिटी और रेट, CGST और SGST सब कुछ डिटेल में शो हो रहा है। अब हम अक्टूबर मंथ की CGST की डिटेल चेक करते हैं। यह हमारी 23/10/2022 की RK ट्रेडर को सेल्स की एंट्री है। मैंने इस पर फिर से एंटर प्रेस किया। आपको यहां पर इसकी कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी। इनवॉइस नंबर 1120, स्टॉक आइटम, आइटम क्वांटिटी और रेट, CGST टैक्स, SGST टैक्स, टोटल इनवॉइस वैल्यू सब कुछ शो हो रहा है। हम एस्केप की को प्रेस करके वापस अपनी बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। करंट लायबिलिटीज के अंडर सेकंड हैंड प्रोविजंस का है। प्रोविजन पर एंटर करके हमें एक सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,000 रुपये शो हो रहा है। यहां फिर से एंटर प्रेस करें। यह हमारी मार्च मंथ की एंट्री है। इस पर एंटर प्रेस करें। एक बार फिर से एंटर प्रेस करें। यह 31/3/2023 की सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री है और मिस मुक्ता को यह सैलरी हमने पे करनी है। मतलब मिस मुक्ता की मार्च मंथ की सैलरी ड्यू है। यह आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हम ईयर एंडिंग पर खर्चों को शो करने के लिए करते हैं। सैलरी खर्चा जो कि मार्च मंथ का है उसे हमने मार्च मंथ में ले लिया, पर पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मंथ में करेंगे। अप्रैल मंथ में हम इस सैलरी अकाउंट की जगह सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश या बैंक जिससे भी हम पेमेंट करेंगे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। निरेशन का एंट्री में बहुत महत्व है। निरेशन से एंट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। जैसे यह सैलरी की एंट्री में सैलरी किसको पे करनी है और किस मंथ की पे करनी है, मिस मुक्ता को, यह आपको निरेशन से क्लियर हो जाएगा। एस्केप की को प्रेस करके वापस अपनी बैलेंस शीट पर आएंगे। यहां करंट लायबिलिटी के अंडर थर्ड हेड सैंड्री क्रेडिटर्स का है। सैंड्री क्रेडिटर्स आपको याद होगा जब हमने परचेज की एंट्रीज की थी तो हर पार्टी लेजर को हमने अंडर ग्रुप सैंड्री क्रेडिटर लिया था। वह व्यक्ति जिनसे हम माल खरीदते हैं और जिन्होंने हमसे माल के बदले में पैसे लेने हैं, मतलब हमारे लेनदार। यहाँ हमारे लेनदार हमसे 20,30,539 रुपये मांग रहे हैं। इसे डिटेल में समझने के लिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। आपके सामने सभी सैंड्री क्रेडिटर मतलब लेनदारों की लिस्ट शो हो गई। अशोका फर्नीचर 23,000 रुपये से, बजाज ट्रेडर्स 17,464 रुपये से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 9,83,040 रुपये से और इसी तरह बाकी सब आपसे अलग अलग पैसे मांग रहे हैं। अब यहाँ पर महावीर ट्रेडर हमसे केवल 46 रुपये मांग रहा है। चलिए इसी एंट्री को डिटेल से चेक करते हैं। मैंने कर्सर बार को महावीर ट्रेडर पर रखा और एंटर प्रेस किया। आपके सामने कंप्लीट ईयर की मंथ वाइज महावीर ट्रेडर की रिपोर्ट शो हो जाएगी। महावीर ट्रेडर की अगस्त मंथ में 2 एंट्रीज हैं, 8,000 रुपये की डेबिट एंट्री और 8,046 रुपये की क्रेडिट एंट्री। इसे समझने के लिए हम अगस्त मंथ में एंटर प्रेस करते हैं।
आपको यहाँ दो एंट्री शो हो गई। 11/8/2022 की परचेज एंट्री, जिसमें हमने महावीर ट्रेडर से 8,046 रुपए का माल खरीदा, और 27/8/2022 की आईसीआईसी बैंक की पेमेंट एंट्री, हमने महावीर ट्रेडर को 8,000 रुपए पे कर दिए और महावीर ट्रेडर का टोटल क्रेडिट बैलेंस 46 रुपए बच गया। इन एंट्रीज को अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो पहले परचेज की एंट्री पर क्लिक करें। आपको डेट, इनवॉइस नंबर, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल इन्वेस्ट वैल्यू सब कुछ शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ एंट्री में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो ओपन है। अब एस्केप प्रेस करके हम अपनी पेमेंट एंट्री पर आएंगे। एंट्री सेलेक्ट करने के लिए मैं अप डाउन एरो की का यूज कर लूंगा। एंटर प्रेस करते ही हम एंट्री पर आ गए। यहाँ हमने महावीर ट्रेडर को 4,000 रुपए की दो आईसीआईसी बैंक से पेमेंट की हैं। यहाँ हमने 2 बार आईसीआईसी बैंक क्यों क्रेडिट किया, निरेशन में लिखा कि हमने महावीर ट्रेडर को 4,000 रुपए 50% गूगल पे से और 50% 4,000 रुपए फोन पे से पे किए हैं। निरेशन एंट्री के साथ मस्त है। निरेशन से ही हमें एंट्री की वर्किंग क्लियर होती है। चलिए हम एस्केप की को प्रेस करके वापस अपनी बैलेंस शीट पर आते हैं। अब बैलेंस शीट की एसेट साइड को समझते हैं। एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट 23,000 रुपए की। फिक्स एसेट पर एंटर करने से हमें केवल एक ही फिक्स एसेट फर्नीचर शो हो रहा है। यह फर्नीचर हमने कब और कहां से खरीदा यह देखने के लिए आप फर्नीचर पर एंटर प्रेस करें। आपको मंथ वाइज फर्नीचर लेजर की समरी शो होगी। हमने अक्टूबर में फर्नीचर खरीदा था। यह किससे खरीदा था यह देखने के लिए फिर अक्टूबर मंथ पर एंटर प्रेस करें और फिर एंटर प्रेस करें। आपके सामने कंप्लीट एंट्री ओपन हो गई। हमने 10 अक्टूबर 2022 को अशोका फर्नीचर हाउस से यह फर्नीचर बिल नंबर 056 पर क्रेडिट में खरीदा था। बिल नंबर आपको निरेशन में शो हो रहा है। एस्केप की को प्रेस करके वापस अपनी बैलेंस शीट पर आ जाएंगे। यहाँ एसेट्स में सेकंड हेड करंट एसेट्स को समझते हैं। हमारे टोटल करंट एसेट 22,13,790 रुपए 23 पैसे के हैं, जिसके अंडर क्लोजिंग स्टॉक, डिपॉजिट एसेट, सैंडरी डेब्टर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, यह सभी हेड आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक को समझते हैं। मैं क्लोजिंग स्टॉक पर कर्सर बार को रख के एंटर प्रेस करता हूं। यहां हमने 0% की, 12% की, 18% की, 28% की, 3% की और 5% की सभी परचेज की हैं। जब हमने स्टॉक आइटम क्रिएट की थी तो हमने एक ग्रुप बनाया था 0% या 12% या 18% या 28% या 3% या 5%। यह ग्रुप बनाने का हमें क्या फायदा हुआ, हमारी सभी आइटम्स ग्रुप वाइज अलग अलग हो गई। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारे पास 0% का माल कितना है, 3% का माल कितना है, 5% का माल कितना है, 12% का माल कितना है, 18% का माल कितना है और 28% का माल कितना है। यह हम जीएसटी रेट वाइज अलग अलग देख सकते हैं। अब अगर हमें डिटेल में इन्हें देखना है तो फंक्शन बार में ऑप्शन मिलेगी डिटेल्ड, जिसका शॉर्टकट की Alt F1 है। उसे प्रेस करें, हमारे सामने स्टॉक की कंप्लीट लिस्ट भी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 00% में हेरिंग एड्स, मिनरल वाटर और रॉ सिल्क आ रहा है। मिनरल वाटर के कितने पीस हमारे पास हैं और एक पीस का रेट क्या है यह सब आपको शो हो रहा है। 12% में हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज और एलईडी लाइट्स 2 स्टॉक आइटम हैं। 18% में हमारे पास सैमसंग A73 मोबाइल, सैमसंग T35F एलईडी, सैमसंग A14 मोबाइल 3 स्टॉक आइटम्स हैं। सैमसंग A73 मोबाइल हमारे पास 4 पीस बचे हैं और एक का रेट 44,000 रुपए है। 28% में एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर 2 आइटम्स हैं। 3% में गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी 2 आइटम्स हैं और 5% में क्रीम और मिल्क 2 आइटम्स हैं। बैलेंस शीट का हमें यह फायदा है कि आपको बैलेंस शीट से कंप्लीट क्लोजिंग स्टॉक का पता एक ही रिपोर्ट से लग जाता है। अब अगर मैं किसी स्टॉक आइटम को और डिटेल में देखना चाहता हूं तो मैं उस आइटम पर एंटर करूंगा। जैसे 12% की आइटम कॉन्टैक्ट लेंसेज पर एंटर करता हूं। आपके सामने कंप्लीट ईयर की मंथ वाइज इनवर्ड्स
परचेज और आउटवर्ड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक शो हो गया। हमने सितंबर मंथ में 5 पीस खरीदे और अक्टूबर में 2 पीस बेच दिए और हमारे पास 3 पीस का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपने माल किससे खरीदा और किसको बेचा, तो पहले परचेज पर एंटर करें। आपने पूजा स्टोर से माल को 1498 इनवॉइस नंबर पर 12 सितंबर 2022 को खरीदा और अब सेल पर एंटर करें। आपने 23 अक्टूबर 2022 को इनवॉइस नंबर 1120 पर आरके ट्रेडर को सेल कर दिया। इस तरह आप किसी भी स्टॉक आइटम की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। चलिए वापस अपनी बैलेंस शीट पर आते हैं, जिसके लिए मैंने एस्केप की का यूज किया। क्लोजिंग स्टॉक के बाद करंट एसेट के अंडर नेक्स्ट हेड डिपॉजिट एसेट्स का है। डिपॉजिट एसेट में हमने 30,000 रुपए की रेंट सिक्योरिटी पे की है। यह हमने अक्टूबर मंथ में पे की और यह हमने कैश में पे की है। मैं हर जगह एंटर प्रेस करके उस एंट्री में एंटर करता हूं। चलिए अपने बैलेंस शीट के नेक्स्ट हेड को समझते हैं। नेक्स्ट हेड हमारा करंट एसेट के अंडर सैंडरी डेब्टर्स का है। सैंडरी डेब्टर्स का मतलब देनदार, वह लोग जिनको आपने उधार पर माल बेचा है और वह आपको उसके बदले में पैसे देंगे, वह सब आपके सैंडरी डेब्टर्स हैं। जैसे ही सैंडरी डेब्टर्स पर मैं एंटर करता हूं, आपके सामने कंप्लीट सैंडरी डेब्टर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। लक्ष्मी स्टोर से आपने 2,480 रुपये लेने हैं, राजन ट्रेडर से 40,000 रुपये लेने हैं और आरके ट्रेडर से 2,10,000 रुपये आप मांगते हैं। टोटल आपने 2,52,480 रुपये लेने हैं। अब अगर आप किसी भी डेब्टर का कंप्लीट डिटेल वाइज अकाउंट चेक करना चाहते हैं कि हमने कब और क्या माल इस पार्टी को सेल किया, वह हमें कुछ पे करके गया या नहीं करके गया, तो आप उस पर कर्सर बार को अप डाउन एरो की से रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे मैं लक्ष्मी स्टोर का लेजर चेक करना चाहता हूं। अब आपको यहां पर मंथ वाइज कंप्लीट ईयर की लक्ष्मी स्टोर की रिपोर्ट शो हो जाएगी। हमने अप्रैल मंथ में लक्ष्मी स्टोर को 12,480 रुपये का सामान बेचा और अप्रैल मंथ में ही वह हमें 10,000 रुपये दे गया। अब इसे और डिटेल में देखने के लिए अप्रैल मंथ में फिर से एंटर प्रेस करें। आपने 4/4/2022 को लक्ष्मी स्टोर को 12,480 रुपये की सेल की और वह आपको 6/4/2022 को 10,000 रुपये कैश पे कर गया। अब अगर यहां एंट्री को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहां पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने सेल्स की कंप्लीट लक्ष्मी स्टोर की एंट्री शो हो गई। आपने किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट क्या क्या स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, यह सब कुछ आपको यहां पर शो हो रहा है। इसी प्रकार हम रिसिप्ट की एंट्री पर एंटर करते हैं। आपके सामने रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो गया। लक्ष्मी स्टोर आपको कैश में 10,000 रुपीज अपने इनवॉइस नंबर 818 के अगेंस्ट 6 अप्रैल को पे करके गया। आप किसी भी सैंडरी डेब्टर की कंप्लीट डिटेल इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट आपको आपके देनदार सैंडरी डेब्टर्स और आपके लेनदार सैंडरी क्रेडिटर्स की कंप्लीट रिपोर्ट एक ही जगह देखने की फैसिलिटी देती है। हम एस्केप की प्रेस करके वापस अपने बैलेंस शीट पर आ गए। करंट एसेट के अंदर नेक्स्ट हेड कैश इन हैंड आता है कि आपके पास कितना कैश बचा हुआ है। जैसे यहां आपके पास 9,922 रुपए कैश बचा हुआ है। इसे और डिटेल में जानने के लिए इस कैश पर एंटर प्रेस करें। यह आपको मंथ वाइज कंप्लीट ईयर का कैश शो कर रहा है कि आपको किस मंथ में कितना कैश आया और कितना कैश आपने पे किया या खर्चा किया। जैसे अप्रैल मंथ में आपके पास 2,60,000 रुपए कैश आया और आपने 1,60,000 रुपए खर्च किए। मैं इसे डिटेल में समझने के लिए इस पर एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर आपको 4 एंट्री शो हो रही हैं। 4/4/2022 ICICI बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, आपने बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा करवाए। 6/4 को लक्ष्मी स्टोर से 10,000 रुपए कैश प्राप्त हुए। 10/4/2022 को दुर्गा इंटरप्राइजेज को 10,000 रुपए पे कर दिए और 10/4/2022 को सुदीप कैपिटल के रूप में 2.5 लाख रुपए आए। अब इन एंट्रीज को और अधिक डिटेल में समझने के लिए
इन पर एंटर करें। सुदीप कैपिटल, सुदीप ने हमें 2.5 लाख रुपए कैश और 2.5 लाख रुपए आईसीआईसी बैंक के द्वारा पे किए। दुर्गा इंटरप्राइजेज को हमने 10,000 रुपए कैश और 12,800 रुपए आईसीआईसी बैंक द्वारा पे किए। लक्ष्मी स्टोर से हमें 10,000 रुपए कैश में मिले। 1.5 लाख रुपए हमने आईसीआईसी बैंक में कैश जमा करवाए। इस तरह आप किसी भी मंथ में एंटर करके कैश की कंप्लीट रिपोर्ट डिटेल में चेक कर सकते हैं। चलिए हम एस्केप की प्रेस करके वापस अपनी बैलेंस शीट पर आते हैं। करंट एसेट के अंडर हमारा लास्ट हेड बैंक अकाउंट का है। यहां से हम अपने बैंक अकाउंट की कंप्लीट स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। मैं बैंक पर एंटर प्रेस करता हूं। यहां हमारे दो बैंक आईसीआईसी बैंक और एसबीआई बैंक शो हो रहे हैं। बिजनेस में हमारे पास एक, दो या ज्यादा बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं। आईसीआईसी बैंक का बैलेंस 4,27,095 रुपए है और एसबीआई बैंक का बैलेंस 70,000 रुपए है। आप जिस भी बैंक की डिटेल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। मैंने आईसीआईसी बैंक पर क्लिक किया। आपके सामने मंथ वाइज कंप्लीट ईयर की बैंक की स्टेटमेंट आ गई। अप्रैल में 4 लाख रुपए बैंक में आए और 12,800 रुपए बैंक से गए। जो भी अमाउंट डेबिट के अंडर शो होगा वह बैंक में आएगा और जो भी अमाउंट क्रेडिट के अंडर शो होगा वह बैंक से पे किया गया। जून में बैंक से 20,000 रुपए पे हुए। अगस्त में बैंक से 28,000 रुपए पे किए गए। सितंबर में बैंक में 17,895 रुपए आए। अक्टूबर में 1 लाख रुपया बैंक में आया और 30,000 रुपए बैंक से पे किए गए। अब ये बैंक में किससे रुपए आए और किसको पे किए, इसे डिटेल में समझने के लिए आप जिस भी मंथ को चेक करना चाहते हैं उस पर कर्सर बार को अप डाउन एरो की से लेकर आएं और वहां एंटर प्रेस करें। हम अप्रैल मंथ की कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट को समझते हैं। हमें 4/4/2022 को 1.5 लाख रुपए कैश बैंक में मिले। 10/4/2022 को हमने 12,800 रुपए की दुर्गा इंटरप्राइजेज को पेमेंट बैंक से की और 10/4/2022 को ही हमें 2.5 लाख रुपए सुदीप से कैपिटल के रूप में बैंक को मिले। अब अगर आप इसे और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस एंट्री पर एंटर प्रेस करें। आप अकाउंटिंग वाउचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो में आ जाएंगे। हमने 1.5 लाख रुपए बैंक में कैश जमा करवाए। हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज को कैश 10,000 रुपए और 12,800 रुपए आईसीआईसी बैंक से पे किए चेक नंबर 001122 के द्वारा। चेक नंबर आपको वोचर एंट्री की नरेशन में शो होगा। सुदीप ने हमें कैपिटल के रूप में 2.5 लाख रुपए कैश और 2.5 लाख रुपए आईसीआईसी बैंक में पे किए। उसने हमें एचडीएफसी बैंक का चेक नंबर 001721 दिया था। इस प्रकार आप किसी भी मंथ की कंप्लीट बैंक डिटेल को देख सकते हैं। अब हम एस्केप से वापस बैंक अकाउंट पर आते हैं। यहां एसबीआई बैंक के खाते को चेक करते हैं। हमें एसबीआई में कंप्लीट ईयर में केवल 2 ही एंट्री से पेमेंट मिली है। जुलाई मंथ में 50,000 रुपए और अगस्त में 20,000 रुपए। मैं जुलाई पर एंटर करता हूं। हमने जुलाई में 50,000 रुपए कैश बैंक में जमा करवाए। इसी प्रकार हमने अगस्त में एसबीआई बैंक में अपने आईसीआईसी बैंक से 20,000 रुपए ट्रांसफर किए। चलिए वापस अपनी बैलेंस शीट पर आते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आ रहा है। अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ओपन हो जाएगा। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल 22,36,790 रुपये 23 पैसे आ रहा है और एसेट साइड्स का भी टोटल 22,36,790 रुपये 23 पैसे आ रहा है। दोनों लायबिलिटी और एसेट साइड का बैलेंस शीट में सेम है। यहां तक मैंने आपको बैलेंस शीट को देखना, बैलेंस शीट के हेड्स को समझना, लायबिलिटी साइड कौन से हेड आते हैं और एसेट साइड कौन से हेड आते हैं, उन्हें आप डिटेल में कैसे देख सकते हैं और अपनी कंपनी की बहुत सारी लेजर डिटेल बैलेंस शीट पर एक ही जगह से कैसे देख सकते हैं, यह सब कुछ प्रैक्टिकली और डिटेल में समझा दिया है। बैलेंस शीट में इससे भी ज़्यादा डिटेल होती है, वह भी मैं आपको कई लाइव प्रोजेक्ट के द्वारा समझाऊंगा। आगे हम और डिटेल्ड प्रोजेक्ट अकाउंट टैली में करेंगे जिससे आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के बाकी वह हेड्स जो यहाँ नहीं शो हो रहे हैं वह भी देखने को मिलेंगे
और आप और अधिक अच्छे प्रकार से उन्हें समझ सकेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।